श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 दिसंबर में संकष्टी चतुर्थी कब है। प्रत्येक वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार दिसंबर माह में 18 दिसंबर को अखुरत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। यह दिन गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। गणेश जी की कृपा से जातक के सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संकष्टी चतुर्थी तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 18 दिसंबर 2024 को सुबह 10:06 पर पौष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी, जिसका समापन 19 दिसंबर 2024 को सुबह 10:02 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन निशिता काल पूजा का बड़ा महत्व है, इसलिए 18 दिसंबर 2024 को अखुरत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। अखुरत संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 5:11 से 6:06 तक। विजय मुहूर्त 1:51 से 2:32 तक। निशिता मुहूर्त 11:41 से 12:36 तक। अमृत काल 19 दिसंबर 6:30 से 8:07 तक। अखुरत संकष्टी के दिन अशुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में राहु काल और भद्रा काल का समय अशुभ माना गया है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्यों में की मनाही होती है। राहु काल 12:08 से 1:25 तक। अमृत काल 6:30 से 8:07 तक। भद्रा 7:01 से 10:06 तक। आइए अब बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन हमें कौन से नियमों का पालन करना है। दुर्लभ संयोग के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। पूजा करते समय मन में किसी भी प्रकार का भय न रखें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और जरूरतमंदों को दान दें। संकष्टी चतुर्थी पर सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर पूजा से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को जल चढ़ाना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को फूल, दूर्वा, जनेऊ, अक्षत, कुमकुम, पान, चावल, नारियल भी चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक, मौसमी फल, बूंदी आदि का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को घी का दीपक और धूप जलाना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए। व्रत उपयोग करना चाहिए। व्रत के भोजन में सेंधा नमक उपयोग करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर हमें इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इस दिन मांसाहार नहीं खाना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी को दुख नहीं देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि की। अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो लें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक छोटी चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद शिव परिवार की भी प्रतिमा रखें। गणेश जी को फल, फूल, दूर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। गणपति बप्पा की आरती उतारें और उन्हें मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित करें। गणेश मंत्र। पूजा के दौरान गणेश जी के मंत्र ओम गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न करूं मैं देव सर्व कियशु सर्वदा मंत्र का जाप करना लाभकारी माना गया है। आइए आज जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत महत्व। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
संकष्टी चतुर्थी की पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर हमें कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए। धन वृद्धि के लिए उपाय। यदि आपके बहुत प्रयास के बावजूद धन संकट समाप्त नहीं हो रहा है तो आप अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के मौके पर इस उपाय को लाभ कर उठा सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा से इस उपाय को करने से आपकी कमजोर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के सामने लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें श्री यंत्र और सुपारी बांधकर रख दें। उसके बाद गणेश भगवान की पूजा करें। पूजा की समाप्ति होने के बाद लाल कपड़े में रखी वस्तुओं को तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। दूसरा, सर्व बाधा मुक्ति उपाय। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, 5 इलायची और 5 लौंग जरूर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश सहित माता रिद्धि सिद्धि भी प्रसन्न होती हैं। वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। माना गया है कि इस तरह उपाय करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन समी वृक्ष के पूजन को बेहद फलदायी माना गया है। समी वृक्ष को खेजड़ी भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां भी विघ्नराज गणेश को दूर्वा घास की तरह ही बहुत प्रिय हैं। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा में समी वृक्ष के पत्ते अवश्य शामिल करें। आप चाहें तो गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें समी वृक्ष के पत्ते अर्पित भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या, धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को दूर्वा और सिंदूर आदि जरूर अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ गणपति जी को 21 दूर्वा अर्पित करें और इस दौरान इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। श्री गणेशाय नमः। दूर्वा कुरान समर्पयामि। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।